पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। सर, विराट की वजह से ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हुई है, क्योंकि उनके तमाम जो रुकन थे उनका कहना था। क्या कहेंगे इसको? फजूल है, विराट की वजह से क्यों हुई है? और मर गए हैं सारे क्रिकेटर्स, इतने फैंस फॉलोइंग सबकी है, पर विराट जितनी है किसी की है। हाँ, मिला के हो सकती है। तो यार वही तो, हमारे पाकिस्तान में ऐसा किसी पे है ही नहीं है। वो कहते हैं ना, इतना सभी कहते हैं ना, वो नहीं है जो उनमें होना चाहिए। आप तो समझ रहे होंगे ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक तो है, ऑस्ट्रेलिया एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं। फिर लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर ने लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। नहीं, मेरे ख्याल में देखें रीज़न पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज़ को जिस तरीके से मैनेज करती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज़ आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं। एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं, अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर। बट मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, डिवीजन 2 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हुई है। परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, WTC के हर साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। तो बात तो सही है, लेकिन डिवीजन 2 में डालना ये ज्यादती है। और वो जो चीजें कर रहे हैं वो ऐसे ये नहीं हम कह सकते कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ऐसी है कि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर क्रिकेट आ रही है लॉस एंजलिस में, जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में। 1900 के बाद क्रिकेट भी आएगी ओलंपिक्स में, तो 128 साल के बाद ओलंपिक्स में क्रिकेट होगी। और उसमें जो उन्होंने अभी तक फॉर्मूला बनाया है कि टॉप रैंक टीम इन एशिया, ओशियाना, यूरोप और अफ्रीका से क्वालिफाई करेंगी, और USA क्योंकि मेज़बान है वो तो लाजमी होगा। तो इस हवाले से एशिया की टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है। और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक तो है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं। फिर लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर ने लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। नहीं, मेरे ख्याल में देखें रीज़न पता क्या, वो मेरे ख्याल है जो ओलंपिक्स की कमेटी है ना, वो अपने हिसाब से देख रही है, जिस तरह वो ये गेम्स वगैरह या और कंट्रीज़ को जिस तरीके से मैनेज करती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उनकी जो ओलंपिक में जो प्लेयर्स आते हैं या जो कंट्रीज़ आती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो एक कंट्री में तो बहुत से प्लेयर्स होते हैं। एथलीट्स कितने एथलीट्स होते हैं, अब हर एथलीट को तो नहीं आप बुला सकते ना, तो वो फिर उधर के हिसाब से मैनेज करते हैं कि रैंकिंग जो भी, फिर उस हिसाब से वो शायद मैनेज करते हो कि यार ये टॉप पे, इसको बुला लो, इसको छोड़ दो, इसी तरह दूसरी कंट्री को बुला लो। इसी तरह करके एक गेम में कुछ प्लेयर्स आते हैं ना, वरना तो अगर हर किसी की रैंकिंग एक कंट्री में अच्छी है या वर्ल्ड में है तो सबको बुलाएंगे, तो फिर किसको मैनेज करेंगे? मुझे लगता है ये क्रिकेट में भी इसी तरह करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कि एक बड़े सगीर से एक जो है टीम आ जाए, एशिया से सॉरी एक टीम आ जाए, ठीक है ना, इस तरह ऑस्ट्रेलियन रीजन से आ जाए, जिसमें न्यूजीलैंड भी आता है। बिल्कुल, लेकिन न्यूजीलैंड तो नहीं आ रहा ना। न्यूजीलैंड बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया में आता है, वो नहीं आ सकता ना। तो मुझे लगता है कि ये इनको अगर ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुकी है न्यूजीलैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की देखिए इसमें ना, इसमें मुझे ये लगता है कि जो ओलंपिक की कमेटी है ना, उसमें ज़रूर ICC को बैठ के उनसे बात करनी चाहिए कि भाई हमारे क्रिकेट के रूल्स ये हैं, इस तरीके से हम लेके चलते हैं क्रिकेट को। अगर जो टीम्स एतराज़ कर रही हैं तो उसका कोई ना कोई अगली दफ़ा कोई हल निकालें, जो भी करें। इस तरह नहीं हो सकता। अब अगर 6 टीम्स की बात ही कर रहे हैं वो, ठीक है, तो नेक्स्ट जब ओलंपिक होगा तो उसमें जब T20 की टीम आएगी तो क्या होगा फिर? क्या पता ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए, क्या पता इंडिया बाहर हो जाए, कि इस तरह होगा। यकीनन रैंकिंग की जब बात हो रही है तो उसको फिर मेरे ख्याल में बेहतर करना चाहिए। और ख़वातीन का अभी क्या सिलसिला बनाया है, ख़वातीन की टीम भी खेलेगी ओलंपिक्स, तो उसमें क्या होगा इसके बारे में नहीं पता। ये स्टोरी तो हमें बाद में करनी थी, लेकिन चलते चलते तनवीर ने जिक्र किया तो इस हवाले से मैंने बता दी बात। इस वक्त जो ICC की रैंकिंग है उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नज़र आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के हिसाब से।
और होस्ट ग्रेट ब्रिटेन वो क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं इस वक्त की रैंकिंग के हिसाब से, और होस्ट अमेरिका। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एतराज नहीं, मुझे बताएं ना, ओलंपिक 2028 में हो रही है, 2028 में ओलंपिक जो है ना वो 2028 में हो रही है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी तकरीबन 2 साल बाकी हैं। तो उससे पहले ये कैसे फैसला कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 6 टीम ही होगी। नहीं 6 वो तो सही है, लेकिन क्वालिफिकेशन की तो एक डेडलाइन होती है ना, जिस तरह वर्ल्ड कप होने वाला है 2029 में, उसका कट ऑफ टाइम है 27 तक का। 27 तक की जो रैंकिंग में टॉप टीम होंगी, मार्च 27 तक वो जाएंगी। तो फिर तो पाकिस्तान तो पहले होता है, फिर तो पाकिस्तान का बहुत मुश्किल हो गया ओलंपिक में जाना या वर्ल्ड कप में जाना। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान दोनों ही मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा। वर्ल्ड कप में क्या रैंक है पाकिस्तान की, क्या रैंक है, 7वां, मुझे नहीं पता कि 8वां ऐसे कुछ। 27 तक क्या रैंक होगा मुझे नहीं पता ना। तो यार ये तो फिर मतलब अब हमें सोचना चाहिए ना कि क्या चीज़ हमें बेहतर करनी चाहिए। किसी तीनों फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में भी हम अच्छे नहीं हैं, हर फॉर्मेट में हम नीचे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो बेहतर कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर ये देखें, एक चीज़ अब मैं बता दूं, अब रूल्स रेगुलेशन में ना सख्तियाँ होने लग गई हैं टीम्स के मामलात में भी, कि ये टीम 5 टीमें होंगी तो ये होगा, 6 टीमें होंगी तो ये होगा, फलाने ओलंपिक में ये होगा। तो जब हमें अब से पता चलने लग गया ना कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, और ओलंपिक में एक दफ़ा टीम आ गई तो क्रिकेट शुरू हो गई तो अगली दफ़ा फिर होगी, तो फिर हमें जब एक चीज़ समझ आ रही है तो फिर हमने उस हिसाब से चीज़ें करनी है, हमने उस हिसाब से टीम्स बनानी है, हमने उस हिसाब से मैचेस जीतने हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बेहतर करने की जरूरत है। आपने कहा कि किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम नुमाया पोजीशन पे नहीं है, इसकी वजह क्या है? यार इसकी वजह सिस्टम आपका चेंज हो जाता है, बोर्ड आपका चेंज हो जाता है, ठीक है, आपके सेलेक्टर्स बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपके कोचेस बदल जाते हैं, पूरी मैनेजमेंट आपकी चेंज हो जाती है, कप्तान चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज होता है, प्लेयर चेंज होता है। जब आपका बोर्ड चेंज होता है, जब वहाँ से सोच चेंज होती है, तो करते 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 सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर से चेंज करो, अब ये इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, इसको लेके आओ, सब नीचे बदल जाता है। एक टीम चल ही नहीं रही, एक मैनेजमेंट चल ही नहीं रही, एक सेलेक्टर्स चल नहीं रहा। अच्छा, जब लाए जाते हैं, ठीक है, अब आप यही मिसाल ले लेना, आपका जो एनसीए का डायरेक्टर है वो सिलेक्टर भी है, ठीक है, आपका जो अंपायर है वो सिलेक्टर है, आपका जो प्लेयर अंडर 19 में लगा हुआ है जूनियर लेवल में वो सिलेक्टर है। तो गलतियां तो हैं ना, ये चीज़ें क्यों होती हैं? इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर आप वो होता है ना। अब एक बंदे को आपने ये जॉब्स दी हुई हैं, उसके बाद वो सिलेक्टर बन के वो कोच के ऊपर भी है, वो कप्तान के ऊपर भी है, ठीक है, वो अब सब अपनी मनाने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें गलत है। सबको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबको सेपरेट काम दो, जिसको जो काम दे दिया है उसको दूसरी जॉब मत दो, ठीक है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। अब जो कल हम बात कर रहे थे ना कि यार चीज़ें बेहतर हो रही है, फिटनेस की हो रही है, ठीक है, ये और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो गलत है उसको तो सही करें। जो गलत हुआ वो कैसे ठीक होगा? तो वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। T20 अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप वक्त की बात करते हैं ना, ये वक्त देने वाली चीज़ नहीं है। ये आप आई गलत, ये रखे ही गलत है। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है ना कि भाई अगर आप किसी को आपने एक जॉब दे दी है तो एक समझ आ गई ना कि नहीं यार अब इसको दूसरा काम नहीं देना, वो किया हुआ है, उधर वो ऊपर की चीज़ें तो ठीक करें ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जाते हैं नीचे, ठीक है ना, ठीक करने के लिए। ये चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। T20 की टीम आपको बनती हुई नजर आ रही है वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप भी है उसके बाद। देखिए T20 की टीम वर्ल्ड कप की में एक ही सूरत। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं वर्ल्ड कप देख ही नहीं रहा, एशिया कप देख रहे हैं। नहीं, टीम बनने की बात कर रहा हूँ। अगर टीम बनती है ना तो आप एशिया कप बेशक हार जाएं, T20 वर्ल्ड कप बेशक हार जाएं, टीम इस 1-2 साल में नहीं बनती भाई। टीम को बनने के लिए ना 5-5, 6-6 साल चाहिए होते हैं। वो कैसे होते हैं? वही लड़के, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, दूसरी टीम्स को देख लें, किसी भी फॉर्मेट में देख लें, वही लड़के खेल रहे हैं, वही वाइट बॉल में खेल रहे हैं। इंडिया की टीम देख लो, आज की T20 टीम नहीं, इंडिया की वो स्काई उसका ना मैं क्या कह रहा हूँ, टीम में ज्यादातर लड़के नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हाँ, LA 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर्स जो होंगे ना वो ओलंपिक्स की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। तो आपको बताता चलूं कि आईसीसी की जो AGM मीटिंग चल रही थी सिंगापुर के अंदर,
उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि वो जो 6 टीमें हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है, क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। अब असूली तौर के ऊपर तो हर कॉन्टिनेंट का आपस में मुकाबला करवाना चाहिए, जो जीते उसको ओलंपिक्स के अंदर भेजें, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर। मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी, मतलब कि पाकिस्तान एशिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट आता है ओशनिया, ये कॉन्टिनेंट है ना। अब यहां से देखा जाए तो न्यूजीलैंड है रैंकिंग के अंदर नंबर 4 के ऊपर। बेचारों का हक बनता है क्वालिफाई करना, लेकिन ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जो कि रैंकिंग के अंदर नंबर 2 के ऊपर है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा। 2 कॉन्टिनेंट की 2 टीम्स होगी। अब आ जाओ यूरोप के ऊपर, तो यूरोप की जो एक टीम है वो इंग्लैंड नहीं जाएगी, वो लोग दी ग्रेट ब्रिटेन की टीम के नाम से एक कंबाइंड टीम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी पूरे यूरोप को, तो वो जाएगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो नंबर 5 पे आईसीसी रैंकिंग में अफ्रीका है, इससे ऊपर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है, तो अफ्रीका चली जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि यूएसए होस्ट है ओलंपिक्स का, तो इनकी टीम भी जाएगी अगर जो आईसीसी ने इनको रिक्वायरमेंट दी हुई है इन्होंने फुलफिल कर दी, इनके बोर्ड के मेंबर्स को उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये चले जाएंगे, अदरवाइज वो कैरिबियन की टीम को डाल लेंगे। और जो आखिरी टीम होगी उसका क्या जिसको कहते हैं ना मैकेनिज्म ये लोग बनाएंगे, अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका क्वालिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा। बट अगर इस तरीके को देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। पाकिस्तान अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती। और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। यकीन करें कि ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी। असूली तौर के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि आईसीसी रैंकिंग की जो टॉप 6 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए। जो टीम थी वो चली जाती, क्योंकि वो रैंकिंग कुछ तो उनको फल मिलता है रैंकिंग में टॉप पे रहने का, तब भी पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना करती। लेकिन पता तो होता ना कि हमें इस टाइम तक टॉप 6 रैंकिंग के अंदर आना है। लेकिन ये करना कि हर कॉन्टिनेंट की एक टीम बगैर कोई मैच खेले रैंकिंग की बेस के ऊपर आपने भेज दिया है, ये थोड़ा शॉकिंग था। या तो आप क्वालिफायर खिला देते कि क्वालिफायर खेलो हर कॉन्टिनेंट वाले। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। किसी पे है ही नहीं है, वो कहते हैं ना इतना सभी कहते हैं ना वो नहीं है जो उनमें होना चाहिए। आप तो समझ रहे होंगे ना मैं किसी की बात कर रही हूँ, वो हमारी पाकिस्तान टीम में तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने किसी गेम को गेम समझा ही नहीं है, इन्होंने हर गेम को सियासत समझा। नहीं, पाकिस्तानियों में अगर ये चीज़ एक्टिविटी होती तो आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाता। इंडिया क्यों तरक्की की तरफ जा रहा है, वो इसी वजह से जा रहा है कि वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। वो वाले ऐड होने चाहिए इतने बड़े जो है प्लेटफॉर्म पे, वो ये इनका काम नहीं है ऐड करवाना, ये बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप में ऐड होते हैं, ये कहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन विराट कोहली मैं कहता हूँ समझ से बाहर बंदा है, उसको समझना है आज की जनरेशन में नामुमकिन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम, रिकॉर्ड्स फंडा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर नाज़रीन। जिस तरह से आप जानते हैं कि क्रिकेट हर एक चीज़ में ऐड हो चुका है, तो ओलंपिक्स में 2028 में क्रिकेट भी ऐड होने जा रहा है। 128 साल बाद दोबारा से क्रिकेट ऐड किया जा रहा है, और वो भी जस्ट विराट कोहली की वजह से। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि इस बारे में क्या रिव्यू देती है। तब तक मेरे साथ रहे, रिकॉर्ड्स फंडा को वॉच करते रहें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हमजा। अली हमजा, मेरा आज का सवाल है वो ये है कि 2028 में ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड किया जा रहा है, और वो भी जस्ट विराट कोहली की वजह से। उसको पॉइंट आउट करके क्या कहना चाहेंगे, कितने बड़े एजाज़ की? इस टाइम विराट कोहली देखा जाए पाकिस्तान का मतलब कि इंडिया का तीसरे नंबर पे आने वाला इंसान है जो क्रिकेट में इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है। लेकिन अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये ओलंपिक्स में आ रहा है। लेकिन रोनाल्डो और वो दूसरे रोनाल्डो और मेसी के बाद 3rd नंबर पे ऐसे जिनके 250 मिलियन फॉलोअर्स। देखें नहीं, इस टाइम
अगर देखा जाए विराट कोहली का एक ब्रांड है, इंडिया के अंदर ब्रांड डाला जा रहा है और वो काफ़ी अच्छा ब्रांड डाला जा रहा है। इस टाइम वर्ल्ड कप में भी वही आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो आगे है था बाबर आजम का, लेकिन इस टाइम वो डेड आउट हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो 128 साल बाद दोबारा से ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड किया जा रहा है। क्या हमारे पाकिस्तानियों में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनकी वजह से भी किसी चीज़ में कोई ऐड कीजिए, कोई एक्टिविटी? नहीं, पाकिस्तानियों में अगर ये चीज़ एक्टिविटी होती तो आज पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना जाता। इंडिया क्यों तरक्की की तरफ जा रहा है? वो इसी वजह से जा रहा है कि वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने G20 मीटिंग करवा दी, उसके बाद उन्होंने वो मुल्क था जो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी कहते थे गरीब। विराट की वजह से ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हुई है, क्योंकि उनके तमाम जो रुकन थे उनका कहना था। क्या कहेंगे इसको? फजूल है, विराट की वजह से क्यों हुई है? और मर गए हैं सारे क्रिकेटर्स, इतने फैंस फॉलोइंग सबकी है, पर विराट जितनी है किसी की है। हाँ, मिला के हो सकती है। तो यार वही तो यही बात हुई ना, फिर आप खुद शर्मिंदा हो गया कि मिला को। विराट वैसे ब्रांड तो है ना इस मामले में, वाकई ब्रांड है। 28 में शायद विराट कोहली ना खेल सके ओलंपिक्स, लेकिन यार वो बंदा वो काम कर गया जिसकी वजह से दूसरे जाएंगे तो कम से कम ऊपर बड़ी ग्राउंड में पिक लगी होगी, स्क्रीन लगी होगी कि विराट कोहली की वजह से विराट क्रेडिट गोज टू विराट कोहली। और आपको मजे वाली बात बताऊं, कोहली प्लीज़ यार 2025 को चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ जाना यार। ओलंपिक्स में क्रिकेट विराट की वजह से चलेगी, क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये कोहली की जो है ना, ये मतलब कि काविश है और ये उसकी हार्ड वर्किंग है कि यार ओलंपिक्स में जो है वो क्रिकेट को ऐड किया गया और ऑलमोस्ट ये तकरीबन 125 साल बाद जो है ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हुई है, समझ आइए। तो ये मतलब कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसको हम ये नहीं कह सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते कि यार मतलब कि इंडिया के बंदे ने किया है या इंडिया BCCI के इसमें आता, तो हम उसको भी नेगेटिव नहीं लेके जा सकते कि यार ये चीज़ उन्होंने गलत की है। जिस तरह होता है ठीक है, हमारे रवायती हरीफ है, लेकिन जो काम अच्छा करे उसकी हमेशा दाद देनी चाहिए। ये उनका बहुत जो है वो एक अच्छा इकदाम था और उनकी मेहनत थी जो आज रंग लेके आई है, और वो जो है ये उनके लिए खुशाइंद बात है, बल्कि पूरे क्रिकेट लवर के लिए जो है ये खुशाइंद बात है कि यार ओलंपिक्स में हम मुख्तलिफ गेमें देखते थे, ठीक है, तो नेज़ाबाजी के भी देख रहे हैं, कभी स्नोकर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। क्रिकेट मिस करते थे, क्रिकेट को हम बहुत मिस करते थे। तो जो मतलब कि क्रिकेट की जो ऐड करवाने के पीछे जो कोहली का हाथ है वो एक ब्रांड है, क्योंकि उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ओलंपिक्स के, उन्होंने बोला था कि यार कोहली जो है वो मेरा दोस्त है, ठीक है, तो जैसे ये मेरा दोस्त है, तो इन्होंने बोला था कि यार कोहली मेरा दोस्त है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से, यानी कि दुनिया के तीसरे नंबर पे कोहली की फ़ैन फॉलोइंग है, और उस वजह से जो है हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। देखें 2021 में जो है 2020 में BCCI ICC के साथ मिलकर इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी, रिजेक्ट हो गई थी। अमेरिका में थोड़ा देखने का यार मज़ा आएगा। सर विराट की वजह से ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड हुई है, क्योंकि उनके तमाम जो रुकन थे उनका कहना था। क्या कहेंगे इसको? फजूल है, विराट की वजह से क्यों हुई है? और मर गए हैं सारे क्रिकेटर्स, इतने फैंस फॉलोइंग सबकी है, पर विराट जितनी है किसी की है। हाँ, मिला के हो सकती है। तो यार वही तो यही बात हुई ना, फिर आप खुद शर्मिंदा हो गया कि मिला को। विराट वैसे ब्रांड तो है ना इस मामले में, वाकई ब्रांड है। हाँ, तो आप मान गए तो फिर यार क्या कहेंगे इसमें विराट को? यार क्या हमारे किसी खिलाड़ी की इतनी फैन फॉलोइंग हो सकती है? हमारे मुल्क में इतनी तादाद है लोगों की, नहीं है ना। अगर वो हम लोग उसे डिज़र्व ही नहीं करते बाबर आजम को, आपको ये बात पता है? अगर वो किसी और कंट्री में जाता ना, वो भी ब्रांड होता इस वक्त। यानी कि जो हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं है, हमारे टैलेंट की कदर नहीं है। हमारे लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब विराट कोहली 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, रोहित शर्मा ने कितने साल के बाद सेंचुरी मारी है। हाँ बिल्कुल, और लेकिन उन्होंने अपनी टीम से बाहर निकला और स्पोर्ट किया, स्पोर्ट किया। बाबर आजम ना ट्रेनर था, मैं अब यहाँ पे आपके सामने फिर रहा हूँ, मैंने खुद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल भाई ऐनक वाले सारे पर्ची होते हैं, आप भी पर्ची हो। नहीं पर्चियों को अपनी टीम